रायगढ़ में रहने वाले सुदर्शन के घर बहुत सालों बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र के लिए ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा एक दिन राजा बनेगा और साथ ही इस नगर का कल्याण करेगा। ये सुनकर सुदर्शन अपनी पत्नी भाग्यश्री से, मुझे तो ब्राह्मण देवता की बात पर तनिक भी भरोसा नहीं है। हम ठहरे गरीब किसान और ब्राह्मण देवता हमारे पुत्र के राजा बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान की मर्जी से बड़ा कुछ नहीं होता। क्या पता भगवान ने हमारे पुत्र के भाग्य में यही लिखा हो। तुम भी कैसी बातें करती हो? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। देख लीजिएगा, एक दिन हमारा पुत्र जरूर राजा बनेगा। कुछ समय में सुदर्शन के पुत्र से जुड़ी भविष्यवाणी पूरे नगर में फैल गई और ये बात राजा तक भी गई। मंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? एक किसान का लड़का इस नगर का राजा बनेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन पूरे नगर में ये चर्चा है कि उस ब्राह्मण की भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। राजा बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर सुदर्शन के घर जाता है। महाराज की जय हो। हम तो धन्य हो गए जो आप स्वयं पधारे। मैं तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। महाराज, आज्ञा दीजिए। तुम ये सोने के सिक्के ले लो और बदले में अपना पुत्र हमें दे दो। नहीं नहीं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? ये पुत्र हमें बड़ी मन्नतों के बाद मिला है। हम कैसे अपना पुत्र आपको दे दें? अगर तुम ये सिक्के लेकर अपना पुत्र नहीं दोगे तो हम तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र का वध कर देंगे और तुम दोनों को आजीवन कारावास में बंदी बना देंगे। नहीं महाराज, हम आपकी प्रजा हैं। आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते हैं। मेरे इस नन्हे से पुत्र ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमने सुना है कि तुम्हारा पुत्र आगे आने वाले समय में हमारे राज्य का राजा बनेगा। नहीं महाराज, मैं इस बात को नहीं मानता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा मुसीबत को जड़ से खत्म करता हूं, इसलिए ना तुम्हारा पुत्र यहां रहेगा और ना ही इस नगर का राजा बनेगा। अब तुम खुद निर्णय ले लो, तुम्हें अपना पुत्र जीवित रखना है या अपने सामने उसकी मृत्यु होते देखोगे। राजा बड़ा ही दुष्ट था। नगर के लोग उससे खुश नहीं थे, लेकिन उसके आगे मजबूर थे। सुदर्शन और उसकी पत्नी राजा की बात से डर गए। ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप हमारा पुत्र ले लीजिए, लेकिन हमारी आपसे विनती है कि आप इसके प्राण मत लीजिएगा। तुम समझदार हो जो तुमने ये फैसला लिया। अपना पुत्र मुझे दे दो और ये सोने के सिक्के तुम रख लो। नहीं महाराज, मैं अपना पुत्र आपको इन सिक्कों के बदले नहीं दे रहा, बल्कि उसकी प्राणों की रक्षा के लिए दे रहा हूँ। राजा ने बच्चे को एक बैलगाड़ी में रख दिया और उस बैलगाड़ी को जंगल की ओर छोड़ दिया ताकि बच्चे को जंगली जानवर खा ले। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जंगल में एक लकड़हारे की और उसकी पत्नी की नजर बैलगाड़ी पर पड़ी। इस बैलगाड़ी से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, परंतु इसमें कोई मनुष्य तो नहीं दिख रहा। लकड़हारा बैलगाड़ी को रोकता है और बच्चे को उसमें से बाहर निकालता है। ये किसका बच्चा है? कितना सुंदर है। इसके चेहरे का तेज तो देखो, क्या चमक है इसके चेहरे पर। जरूर किसी ऊंचे कुल का है, लेकिन इसे बैलगाड़ी में किसने छोड़ दिया? मुझे लगता है ये बच्चा ईश्वर ने हमारे लिए भेजा है। हम इतने सालों से बच्चे के लिए तरस रहे थे, आज हमारी इच्छा पूरी हुई। सही कहा आपने, हम इसे अपने बच्चे की तरह रखेंगे। लकड़हारा और उसकी पत्नी उस बच्चे का नाम आदित्य रखते हैं। समय के साथ आदित्य बड़ा हो गया। एक दिन बेटा आदित्य, अब बारिश का मौसम आने वाला है।
हमें ज्यादा लकड़ियां काट कर लानी होंगी। जी पिताजी, परंतु अब आप लकड़ियां लेने जंगल में नहीं जाया करेंगे, मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं बेटा, अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं। चलो हम दोनों चलते हैं ताकि कम समय में ज्यादा लकड़ियां काट कर ला सकें। दूसरी तरफ रायगढ़ का राजा भी जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। वो आदित्य और उसके पिता से टकराता है। आदित्य को देखकर राजा पहचान जाता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने बैलगाड़ी में रखकर जंगल में छोड़ा था, क्योंकि आदित्य के माथे पर एक त्रिशूल का निशान था। तुम कौन हो? प्रणाम महाराज, मेरा नाम आदित्य है और मैं पास के ही गांव में रहता हूं। मैं रायगढ़ नगर का राजा हूं और यहां शिकार के लिए आया हूं, परंतु मुझे अपनी रानी को एक बहुत जरूरी संदेश भेजना है। क्या तुम मेरा संदेश रानी तक पहुंचाने में हमारी मदद करोगे? महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपना संदेश लिख कर देता हूं, परंतु तुम इस संदेश को खोलोगे नहीं और ये संदेश सीधा रानी के हाथ में जाकर दोगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। पिताजी, मैं महाराज का संदेश पहुंचाने रायगढ़ जा रहा हूं। आप जल्दी घर की ओर प्रस्थान कीजिएगा, मैं समय से वापस आ जाऊंगा। अपना ध्यान रखना बेटा। आदित्य राजा का संदेश लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक उसके घोड़े के सामने एक सांप आ जाता है। आदित्य का घोड़ा चिल्लाने लगता है। आदित्य उसे संभालता है, परंतु वह महल जाने का रास्ता भूल जाता है। तभी उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ती है। आदित्य उस घर के दरवाजे पर जाता है। क्या इस घर के अंदर कोई है? क्या मेरी आवाज कोई सुन रहा है? हाँ बेटा, बोलो, कौन हो तुम? जी, मेरा नाम आदित्य है और मैं इस नगर के राजा का जरूरी संदेश देने राजमहल जा रहा था, परंतु मैं रास्ता भूल गया हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, तुम अंदर आ सकते हो और कल सुबह मैं तुम्हें महल का रास्ता बता दूंगा। आदित्य घर के अंदर जाता है और रोशनी पड़ते ही वो व्यक्ति और उसकी पत्नी आदित्य को पहचान जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं सुदर्शन होता है। वो आदित्य से पूछता है, बेटा, तुम तो एक आम नागरिक लगते हो, फिर तुम राजमहल का खास संदेश पहुंचाने क्यों जा रहे हो? आदित्य सुदर्शन को सारी बात बताता है। बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम यहीं विश्राम करो। कल सुबह मैं तुम्हें महल का रास्ता दिखा दूंगा। ठीक है, आज रात मैं यहीं विश्राम कर लेता हूँ। आदित्य के सोने के बाद मुझे कैसे भी करके राजा का संदेश पढ़ना होगा। हाँ, मुझे भी ये बात थोड़ी अजीब लग रही है कि राजा ने हमारे साधारण से पुत्र को अपने महल संदेश भेजने के लिए क्यों चुना है। वो दोनों राजा का संदेश निकालते हैं और पढ़ते हैं। संदेश में लिखा होता है, इस लड़के को कारागार में डाल दिया जाए और आजीवन मुक्त न किया जाए। ये राजा कितना दुष्ट है, अभी भी ये हमारे पुत्र के पीछे पड़ा है। राजा हमारे पुत्र का भला कभी नहीं सोचेगा। सही कहा था तुमने। दूसरे दिन सुबह अब मैं अपने सफर पर निकलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे राजमहल का रास्ता बताएंगे? हाँ बेटा, जरूर बताऊंगा। सुदर्शन आदित्य को राजमहल का रास्ता बताता है। राजमहल पहुंचकर आदित्य राजा का संदेश रानी के हाथों में देता है। संदेश पढ़कर रानी राजकुमारी को बुलवाती है।
पुत्री चंद्रलेखा, तुम्हारे पिता ने इस युवक को ये पत्र लेकर भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह इस युवक के साथ हो जाए। क्या तुम्हें ये युवक पसंद है? चंद्रलेखा आदित्य की ओर देखती है और हाँ में सिर हिलाती है। मंत्री जी, महाराज के आदेशानुसार राजकुमारी का विवाह इस युवक से कर दिया जाए। आज ही आप विवाह की तैयारी कीजिए। जी महारानी जी। पुत्र, क्या तुम्हें अपने विवाह में किसी को नहीं बुलाना है? महारानी, मेरे माता पिता तो बहुत दूर हैं। अगर मैं उनको बुलाने के लिए संदेश भेजूंगा तो समय लगेगा। क्या ये विवाह एक दिन बाद किया जा सकता है? नहीं, महाराज के आदेश के अनुसार ये विवाह आज ही होना है। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ है तो तुम उन्हें संदेश भेज सकते हो। जी, मेरे एक जानने वाले यहीं पास में हैं, लेकिन उन्हें बुलाने मैं स्वयं जाऊंगा। ठीक है, परंतु समय से आ जाना, तब तक हम विवाह की तैयारी करते हैं। आदित्य सुदर्शन और भाग्यश्री के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। मेरे माता पिता तो यहाँ से बहुत दूर हैं। मैं उन तक तो अभी नहीं पहुंच सकता हूँ और ना ही संदेश भेज सकता हूँ। कल आप दोनों ने मेरे माता पिता की तरह ही मेरी देखभाल की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे विवाह में मेरे साथ हों। भाग्यश्री सुदर्शन की ओर देखती है। जरूर, हम तुम्हारे विवाह में जरूर चलेंगे। सुदर्शन, ये सब कैसे हुआ? उस दुष्ट राजा के आदेश अनुसार तो हमारे पुत्र को कारावास में डालने की बात लिखी थी ना? तुम ही तो कहती हो, ऊपर वाले की मर्जी हो तो कुछ भी हो सकता है। बस उसी ऊपर वाले की मर्जी से मैंने वो पत्र बदल दिया था। अब हमारे पुत्र का विवाह इस राजा की पुत्री के साथ होगा, जिसके बाद हमारा पुत्र इस राज्य का राजा बन जाएगा। महारानी आदित्य और चंद्रलेखा का विवाह करा देती है। जब राजा वापस आता है तो उसे इस विवाह के बारे में पता चलता है, लेकिन वो अपने दामाद को कारागार में नहीं डाल सकता था, इसलिए उसने एक दूसरी युक्ति सोची। मुझे अपनी पुत्री के बारे में ये सच्चाई तुम्हें विवाह से पहले ही बता देनी चाहिए थी, परंतु मैं जब से आया हूँ मुझे नींद नहीं आ रही कि मैंने जो किया वो गलत किया। क्या बात है महाराज, आप क्यों परेशान हैं? मेरी पुत्री को एक अभिशाप है कि विवाह के 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये शाप किसने दिया और क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं भेज सकता। महाराज, आप मुझे सिर्फ उपाय बताइए, मैं अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा। दुर्जनपुर में एक राक्षस है जिसके 2 दांत सोने के हैं। अगर वो सोने के दांत लाकर मेरी पुत्री को दिए जाएं, तो वो शाप मुक्त हो जाएगी। महाराज, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन इसमें प्राणों को खतरा है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी पत्नी के लिए अवश्य जाऊंगा। आदित्य अपनी पत्नी को शाप मुक्त करने के लिए दुर्जनपुर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक महल दिखता है, जहाँ का द्वारपाल उसे आगे जाने से रोकता है। तुम आगे नहीं जा सकते हो। परंतु क्यों? आगे जाने के लिए तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। कैसा प्रश्न? इस आम के पेड़ पर पहले सोने के आम निकलते थे, परंतु अब नहीं निकलते हैं। पहले इसका कारण बताओ, फिर तुम आगे जा सकते हो। अभी तो मैं जरूरी खोज में जा रहा हूं, और अगर मैंने उस खोज से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया तो प्रश्न पूछने वाला इंसान गधा बन जाएगा। वैसे तुमने क्या प्रश्न कहा था? कुछ भी नहीं, तुम आगे जा सकते हो, परंतु वापस आने के समय तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। जरूर दूंगा। वो आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी होती है, जहाँ नौका में एक आदमी बैठा होता है। भाई,
क्या आप मुझे नदी के उस पार छोड़ देंगे? छोड़ दूंगा, परंतु तुम्हें पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। कैसा प्रश्न? मैं इतने सालों से इस नौका में ही बैठा हुआ हूँ, कितनी भी कोशिश करता हूँ, परंतु ये चप्पू मेरे हाथ से छूटता ही नहीं। इसका कारण बताओ। मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देता, परंतु अभी मैं एक बहुत जरूरी खोज में जा रहा हूँ, और अगर उस खोज के पहले मैंने किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया तो उस प्रश्न को पूछने वाला व्यक्ति गधा बन जाएगा। क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर अभी चाहिए? नहीं नहीं, पहले तुम अपना कार्य पूरा कर लो, फिर मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना। परंतु वापस आते समय अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें नदी नहीं पार कराऊंगा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। आदित्य को नदी पार कराता है। और वो दुर्जनपुर पहुंच जाता है, जहां सोने के दांतों वाला राक्षस रहता था। उसकी गुफा के बाहर आदित्य को एक बूढ़ी औरत दिखती है। आप कौन है माताजी? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मेरा नाम आदित्य है और मैं यहाँ सोने के दांतों वाले राक्षस से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे पुत्र अहिरावण से मिलने आए हो? वो राक्षस आपका पुत्र है? हाँ, वो मेरा पुत्र है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता, वो इंसानों को जीवित नहीं छोड़ता। तुम क्यों आए हो यहाँ? आदित्य सारी बात बताता है। तुम बहुत भोले हो। तुम्हारा ससुर बहुत ही दुष्ट है। उसने जानबूझकर तुम्हें मेरे पुत्र के पास भेजा ताकि तुम कभी वापस न जा सको। मुझे नहीं पता मेरा ससुर दुष्ट है या नहीं, परंतु मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं आपके पुत्र के सोने के दांत लेकर जाऊंगा तो मेरी पत्नी शाप मुक्त हो जाएगी, और उन दांतों को ले जाने के लिए अगर मुझे अपने प्राणों की बलि देनी पड़ेगी तो मैं वो भी दे दूंगा। बूढ़ी औरत आदित्य की बातें सुनकर प्रसन्न होती है। बेटा, तुम सच में बहुत नेक दिल हो। तुम्हारी जगह यदि कोई दूसरा होता तो अपने ससुर की सच्चाई जानने के बाद यहाँ से वापस चला जाता और साथ ही अपनी पत्नी को भी हमेशा के लिए छोड़ देता। पर तुम सब कुछ जानने के बाद भी अपनी पत्नी का साथ देना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में तुम मेरे पुत्र अहिरावण के सामने मत आना, वरना वो तुम्हें मार देगा। अगर मैं आपके पुत्र के सामने नहीं आऊंगा तो उसके सोने के दांत कैसे लूंगा? दांत मैं तुम्हें लाकर दूंगी। तभी अहिरावण अपने घर वापस आता है। वो इतना थका हुआ होता है कि आते ही अपने बिस्तर पर लेट जाता है। पुत्र, तुम तो सो रहे हो। हाँ माँ, मुझे नींद आ रही है और तुम मुझे परेशान मत करो, सोने दो। बूढ़ी औरत अहिरावण का एक सोने का दांत निकालती है। क्या है माँ, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने एक सपना देखा, उसमें एक प्रश्न था, उसका उत्तर दे दो मुझे। बोलो, क्या प्रश्न था? पहले जिस पेड़ पर सोने के आम होते थे, अब उस पर सिर्फ पत्तियां क्यों हैं? क्योंकि एक चूहा उस पेड़ की जड़ को नीचे से खा रहा है। उस चूहे को निकाल दो, पेड़ फिर से सोने के आम देने लगेगा। तुम मुझे सोने दो माँ। बूढ़ी औरत अहिरावण का दूसरा दांत निकालती है। अब क्या हुआ माँ? अब तो मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। एक और प्रश्न है। बोलो। तुम जब तक अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं ले लोगी, मुझे सोने नहीं दोगी। एक व्यक्ति नदी में नाव चला रहा है। वो लाख कोशिश करता है, फिर भी उसके हाथ से चप्पू छूटता ही नहीं। क्योंकि वो चप्पू शापित है।
अगर वो व्यक्ति चप्पू को छोड़ना चाहता है तो उसे वो चप्पू किसी और व्यक्ति के हाथों में देना होगा। अब हो गए तुम्हारे सारे प्रश्न खत्म। अब तो मैं सो सकता हूँ। हाँ बेटा, अब तू आराम से सो जा और मैं भी सो जाती हूँ। बूढ़ी औरत आदित्य को अहिरावण के 2 सोने के दांत देती है और आदित्य उन्हें प्रणाम करके जल्दी से वहां से निकल जाता है। नदी के तट पर आ गए तुम वापस। अब जल्दी से मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें नदी के उस पार ले जाऊंगा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो नदी के उस तट पर है। अगर तुम मुझे उस तट पर नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कैसे दूंगा? ठीक है, तुम नौका में बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा आता हूँ, परंतु तुम मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर देना। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो। नदी पार करने के बाद आदित्य नौका से उतरता है। तुम्हारा ये चप्पू श्रापित है। अगर तुम इस चप्पू से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें ये किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में देना होगा। आदित्य वहां से भागता है। आगे जाकर वो राजमहल के द्वार पर पहुंचता है। आ गए तुम। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस वृक्ष के नीचे एक चूहा है जो इसकी जड़ों को खोखला कर रहा है। आप उस चूहे को वहां से निकाल दें। वृक्ष में पहले की तरह सोने के आम आने लगेंगे। आदित्य की बात सुनकर द्वारपाल वृक्ष की जड़ से चूहे को निकालता है और चूहे के बाहर निकालते ही उस पेड़ पर बहुत सारे सोने के आम आ जाते हैं, जिसे देखकर नगर के लोग बहुत खुश होते हैं और वो सब मिलकर आदित्य को सोने के सिक्कों से भरे हुए 8 बक्से उपहार में देते हैं। आदित्य उपहार लेकर रायगढ़ वापस आता है। महाराज, मैं वापस आ गया और उस राक्षस के सोने के दांत भी ले आया। तुम तो बड़े वीर हो, परंतु ये बताओ कि तुम्हें ये सोने के सिक्कों से भरे हुए बक्से कहां मिले? महाराज, दुर्जनपुर के जंगलों में सोने के सिक्कों के बड़े बड़े पहाड़ हैं। मैंने ये वहीं से लिए हैं। राजा लालची था और सिक्कों के लालच में दुर्जनपुर के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो नदी के तट पर पहुंचता है, नौका में बैठा व्यक्ति राजा के हाथ में वो श्रापित चप्पू पकड़ाता है और नौका से बाहर आकर नाचने लगता है। तुमने ये चप्पू मुझे क्यों दिया? क्योंकि ये श्रापित चप्पू है और अब ये आपके हाथ में है। आज से इस चप्पू को चलाने का काम आप करेंगे और मैं इस चप्पू की गुलामी से मुक्त हो गया। दूसरी तरफ राजमहल में सुदर्शन और भाग्यश्री अपनी सारी सच्चाई आदित्य को बताते हैं। पिताजी, आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब मैं आपके पास आया था? बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि सारी सच्चाई जानने के बाद तुम कोई गलत कदम ना उठा लो। हमें उस समय चुप रहना ही उचित लगा, पर अब हम और चुप नहीं रह सकते थे। आदित्य अपने असली माता पिता से मिलकर बहुत खुश होता है। साथ ही वो अपने लकड़हारे माँ बाप को भी अपने पास राजमहल में बुला लेता है और वो सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी राजमहल में रहने लगते हैं।